नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग लगातार 15 दिन से हमें फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी कब आएगी और कितने पदों पर आएगी? क्या इसका नोटिफ़िकेशन चेंज होगा? क्या सिलेबस चेंज होगा? क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लगभग 15-20 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना? और आपके कहने पर बना रहा हूँ, क्योंकि पूरी बातें समझनी पड़ती हैं कि क्यों लेट हो रहा है नोटिफ़िकेशन, है ना? पूरी जितना भी सोर्स है वो लगाना पड़ता है, अंदर की बातें समझनी पड़ती हैं। तो वो सब होने के बाद जब पता चल जाता है तब मैं आपके सामने कोई वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन के बाद, हर 24 घंटे के बाद एक वीडियो अपलोड कर दूँ, लग जाओ तैयारी में बैच खरीद लो, लग जाओ तैयारी में बैच खरीद लो। जब तक हमें सारी बातें पता नहीं चल जाती, तब तक हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल एक सटीक न्यूज़ आई है क्या कि कल है सोमवार, कल आपकी जो मीटिंग है वो कंप्लीट होगी, जो कमेटी अपॉइंटमेंट की गई थी कि कितने वैकेंसी पर नोटिफ़िकेशन डाला जाए, है ना? या फिर जारी किया जाए, उसकी जो मीटिंग है वो कल होगी और कल के बाद मैं आपको सटीक आंकड़ा बता पाऊँगा कि कब आने वाला है फुल नोटिफ़िकेशन और चेंजेस कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर ट्रिपल सी माना जाएगा, हाँ, ट्रिपल सी भी मान्य है, ओ लेवल भी मान्य है, लेकिन वैकेंसी कितनी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी सब कुछ आज तक की डेट में सब कुछ गुचड़ा-मुचड़ा है। गुचड़ा-मुचड़ा क्या है ना? कुछ इस प्रकार से डेटा है, प्रमोशन सहित 627 प्लस 222 प्लस 61, ये टोटल ये पद हैं जिसमें प्रमोशन वाले पद भी शामिल हैं। अभी एआरओ का प्रमोशन किसका होना है, किसका नहीं होना है, कितने लोगों का होना है, वो सारी लिस्ट पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एआरओ का जो प्रमोशन है, बस वो विलंबित हो रहा है। इसकी वजह से नोटिफ़िकेशन नहीं जारी हो पा रहा है। अदरवाइज़ एनटीए ने नोटिफ़िकेशन 1 महीने पहले ही जारी करके फेंक दिया होता। यानी जिस दिन नोटिफ़िकेशन एनटीओ को मिला था, है ना? कि भैया तुम ही सब एग्जाम कराओगी, तभी एनटीए ने इसको जारी कर दिया होता। लेकिन एआरओ का प्रमोशन, अब प्रमोशन किसका होना है, कौन भैया पैसा देगा, कौन नहीं देगा, है ना? कौन अच्छा काम कर रहा है, कितना किसको कितना लंबा समय हो गया है ना? उस बेसिस पर आपको पता है सरकारी नौकरी है, तो उस बेसिस पे अब जो प्रमोशन है वो धीमे धीमे लेट हो रहे हैं। लेकिन कल जो कमेटी है वो अपना डिसीजन हो सकता है सुना दे। अदरवाइज अगर कोई अगली डेट दी जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अप्रैल पहुंचा दिया गया है ना? अप्रैल पहुंचा दिया गया है कि अप्रैल तक आपके फॉर्म भर जाएँगे, अप्रैल तक फॉर्म भर जाएँगे। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब अभी तो सर फरवरी चल रहा है, यानी कि होली-वोली मना लें। जी हाँ बच्चों, होली-वोली मना लो और होली मनाने के बाद अपनी तैयारी में लग जाओ। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 महीने बाद आ जाएगा, 15 दिन बाद आ जाएगा, नहीं, है ना? जैसा कि बताया गया है कि अप्रैल मानकर चलिए सर, अप्रैल में नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा और अप्रैल में आपका फॉर्म भी भरवा लिया जाएगा, है ना? फॉर्म भी भरवा लिया जाएगा, मतलब मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। खैर अप्रैल तक ये पूरी कार्रवाई आपकी पूरी हो जाएगी फॉर्म भरने तक की। ठीक है ना? फिर इसके बाद आप सर 45 से 60 दिन ले लीजिए एग्ज़ाम डेट के लिए, है ना? एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब ये है कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, मिड जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना तय है, क्योंकि 45 से 60 दिन की भीतर, है ना? 45 से 60 दिन मैक्सिमम लेते हैं। बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो गया, है ना? तो जुलाई में मिड बता रहा हूँ या अगस्त बता रहा हूँ, जब वो 3 महीने के ऊपर निकल जाए, वरना इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो ड्राइवर का जो पद आया था, उसके बाद उसमें 50 दिन के बाद एग्ज़ाम डेट जारी कर दी थी कि 50 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एनटीए तो तेज़ी में है, लेकिन यहाँ पर विलंब हो रहा है प्रमोशन के चलते। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप मिड जुलाई लेकर चलें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जुलाई वाला एग्ज़ाम डेट लेकर आपको चलना है। बड़ा इसका सिलेबस है, कोई छोटा सिलेबस है नहीं। हिस्ट्री पूरी जीएस है आपकी, है ना? कंप्यूटर भी है ना? आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, यूपी जीके भी है ना? रीजनिंग भी है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो जो वैकेंसी आएगी उस पर चर्चा कर लिया जाए, तो इसमें प्रमोशन शायद इतने पद बताए गए हैं, लेकिन जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है वो समझ लो। पीएस पर 140 पद के आसपास होंगे, एपीएस के सबसे कम पद 33 प्लस पद के आसपास होंगे, आरओ के 146 प्लस पद के आसपास होंगे, एआरओ के 380 प्लस पद। यानी कि आप देख पाएंगे सबसे ज्यादा जो पद आ रहे हैं वो पीएस के आ रहे हैं और एआरओ के आ रहे हैं। आरओ के 146, लेकिन अगर आपके अंदर दम है, पोटास है, आप पढ़ाई लिखाई लंबे समय से कर रहे हैं, आपको पता है आपने यूपीपीएससी आरओ एआरओ का पेपर दिया था, उसमें अगर आप चूक गए हैं तो फिर ये आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। सेम सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसको
आपको अलग से थोड़ा सा पढ़ लेना होगा, है ना। तो लगभग 170 प्लस पद आपके क्या हो जाएंगे भैया, पीएस और एपीएस में आएंगे, क्योंकि 222 यहाँ पर दिया गया है पीएस एपीएस का। तो बाकी इसमें जो होंगे वो प्रमोशन से भर दिए जाएंगे। बाकी 525 प्लस जो होंगे, है ना, वो आरओ और एआरओ से संबंधित होंगे, जो 627 दिया रखा है, यानी कि बाकी जो पद होंगे वो प्रमोशन के लिए लंबित है। और भी बहुत सारी वैकेंसी इसी के तहत आएगी आपकी, कंप्यूटर असिस्टेंट की आएगी, आरओ उर्दू की आएगी, आरओ हिंदी की आएगी, लाइब्रेरियन की आएगी। तो लगभग 17-18 पद इसके आएंगे, है ना। तो जिसमें दिया है 61, तो लगभग मान के चलिए कि 40-42 के आसपास आएंगे, और 20-22 के आसपास क्या होंगे, लगभग प्रमोशन के तहत भरे जाएंगे। तो इतनी वैकेंसी है ना, वैकेंसी तो बहुत ज्यादा है, आप देख पाएंगे वैकेंसी बहुत अच्छी मात्रा में है। पीएस बनने का आपको बहुत बढ़िया मौका है, एपीएस बनने का बहुत बड़ा मौका है ना। और भौकाल तो भौकाल है ही, आप जानते हो, है ना। एक पेपर होना है इसमें, ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रीलिम्स निकालो फिर मेंस निकालो फिर आपको टाइपिंग, नहीं, एक पेपर इसका होना है, इसके बाद आपकी टाइपिंग ही होनी है बस बच्चों, है ना। और मैक्सिमम विद्यार्थी टाइपिंग में ही गलती कर देते हैं, टाइपिंग में ही वो निकल जाते हैं। आपको पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कोर्स है वो पढ़ाई दिया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं पॉइंट है जो छोड़ा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में या एनटीए के द्वारा जितने भी क्वेश्चन अभी तक बनाए गए हैं, एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे करवा दिया है। चाहे रीजनिंग की बात करो, चाहे हिस्ट्री की बात करो, चाहे ज्योग्राफी की बात करो, चाहे इकोनॉमी की बात करो, चाहे पॉलिटी की बात करो, चाहे साइंस की बात करो। आपके मन में आता होगा सर, अगर ये सारे वीडियो जो आपने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं ये हमको सीक्वेंस से मिलते नहीं है, अगर सर ये सीक्वेंस से हमें मिलने चाहें तो मजा ही आ जाए, है ना। तो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आप एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करने के बाद आप साइन अप करके लॉगिन कर लो, और वहां पे चले जाओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बैच में, उस पर क्लिक कर देना। वहां पर लिखा होगा अधिकारी बैच संख्या 26। अगर मन हो, आपको अच्छा लगा हो हमारा कंटेंट, हमसे पढ़ना अच्छा लगता हो, तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके मात्र 1999 रुपए में इस बैच को बाय कर सकते हैं। बैच की फीस 5,000 रुपए थी, जिसको कम करके 2500 किया गया, लेकिन अभी फिर से होली वोली का ऑफर चल गया है, तो इसकी फीस अब 1999 कर दी गई है। होली बीतने के बाद ये वापस 2500 रुपए में हो जाएगा। इसमें रीजनिंग कंप्लीट है, जीएस कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है, कंप्यूटर कंप्लीट है, मॉक टेस्ट है, इंग्लिश की क्लासेस हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी हैं, है ना। तो आपको फ्री में क्या मिलेगा, जो विद्यार्थी यूट्यूब वाले हैं, जो सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पॉलिटी के जितने क्वेश्चन, लगभग 250 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको 6 क्लास की मैराथन में कंप्लीट कर दिया है। ज्योग्राफी को 13 क्लास की मैराथन में, इकोनॉमिक्स को 8 क्लास में, कंप्यूटर को 9 क्लास में, यूपीजी को 11 क्लास में, रीजनिंग को 11 क्लास में चैप्टर वाइज कंप्लीट किया गया, क्योंकि पूरी रीजनिंग नहीं आती, 11 चैप्टर आते हैं तो 11 चैप्टर पढ़ा दिए गए। हिस्ट्री को 14 क्लास में, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, किसी भी पीडीएफ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, है ना। तो जो भी क्लास में मैंने पढ़ाई है आपको, जैसे डे नंबर 1, है ना, तो ये देखो ये पूरी पीडीएफ है, यहाँ पे देखो लिखा रहेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, ये देखो ये सब कुछ इसमें लिखा रहेगा आपको। और ये पूरी पीडीएफ भैया, ये पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। देखिए हमने एक एक क्लास से 50-50 क्वेश्चन के आसपास कराए हैं, तो ये पीडीएफ सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एनटीए लगभग 40% जो क्वेश्चन है वो अपने पीवाईक्यू से पूछता है, याद रखिएगा 40%। 60% नए आ जाएंगे और 40% के आसपास आपके पीवाईक्यू सेम टू सेम मिल जाते हैं, है ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसकी वजह से इसकी मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है। अब सर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर ये पता चल जाता तो मजे ही मजे थे। आप यहाँ पर देख पाएंगे, है ना, 2019 से 2021, 2019, 2021, ये हम लोग बात करेंगे आरओ की। अगर आरओ की बात की जाए तो हिस्ट्री के, है ना, 21 वाले पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि 21 में सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ था भैया, जो सिलेबस अब जो 2021 वाला था वही 2026 में भी रहने वाला है, इसलिए आपको फोकस करना है 2021 वाले पे। हिस्ट्री के 200 में से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के 23 क्वेश्चन, पॉलिटी के 11 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन, सेंसस के 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन, फिर क्या यूपी जीके के 8 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के 9 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, फिर साइंस के 22 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 22 क्वेश्चन। पहले क्या था, 2021 के पुराना वाला जो पैटर्न चल रहा था वो क्या था, उसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के दे दिए गए थे, है ना। फिर इसके बाद विरोध जताया गया, है ना, और फिर सिलेबस चेंज किया एनटीए ने, हिंदी 10 और इंग्लिश 10, यानी भाषा को कर दिया गया 10-10। क्लियर है, यही सिलेबस अभी भी जारी होगा और यही वाला पार्ट आपको याद रखना है। उसमें दिया नहीं रहता है, आप देखेंगे उसमें दिया नहीं रहता है कि 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, नहीं। लेकिन जो पैटर्न चेंज हुआ है वो चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग 2021 में इंग्लिश की सिचुएशन को कम कर दिया गया, 50 से 10 कर दिया गया। तो याद रखिएगा, तो 10 ही क्वेश्चन रहेंगे अब।
एआरओ में देखिएगा, अच्छा एक और बात कि आरओ और एआरओ का पेपर एक ही दिन नहीं होता है, याद रखिएगा। आरओ का फॉर्म अलग पड़ेगा, एआरओ का फॉर्म अलग पड़ेगा, टीएस का फॉर्म अलग पड़ेगा, एपीएस का फॉर्म अलग पड़ेगा, कंप्यूटर असिस्टेंट का फॉर्म अलग पड़ेगा, लाइब्रेरियन का फॉर्म अलग पड़ेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का अलग पड़ेगा, ग्रुप डी का अलग पड़ेगा, स्टेनो का अलग पड़ेगा, ड्राइवर का अलग पड़ेगा। इसमें मजेदार बात यह है कि आपको सारे जो फॉर्म है वो अलग अलग डालने पड़ेंगे, अलग अलग इसकी फीस जमा करनी पड़ेगी, और आपका एग्जाम भी अलग अलग होगा। पहले आरओ का होगा, तो फिर इसके कुछ दिन के बाद एआरओ का होगा। लेकिन जो टाइपिंग होती है वो उसी दिन होती है जिस दिन आपका रिटन एग्जाम होता है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ये आरओ का पेपर देने गए, आपको आधे घंटे के बाद आपको टाइपिंग भी देनी है, एआरओ का पेपर देने गए आधे घंटे बाद आपको टाइपिंग भी देनी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और टाइपिंग में अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपका पेपर भी फेल माना जाएगा, फिर उसको पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 50 में से, है ना, 25 नंबर लाने आपके जरूरी होते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एआरओ में देख लीजिए कि हिस्ट्री के 31 क्वेश्चन है, कि 31 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, इसमें 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। नहीं, हिस्ट्री का बड़ा पोर्शन आता है इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो 31 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के 25 क्वेश्चन, पॉलिटी के 6 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 8 क्वेश्चन, सेंसस के 7 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 17 क्वेश्चन। बेटा हमने जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं वो मैंने आपको पिछले 10 साल के कराए हैं, जिसमें पीएस, एपीएस, आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट, ये लाइब्रेरियन, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ आरओ और एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी के हैं, सभी के मतलब सभी के हैं। यूपीजीके के 10 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के 4, रीजनिंग के 26, हिंदी के 12, इंग्लिश के देखो फिर से 10। तो यहाँ पर भी 10, आरओ की परीक्षा में भी 10, एआरओ की परीक्षा में भी 10, साइंस के 22, कंप्यूटर के 22, तो साइंस के 22, कंप्यूटर के 22, रीजनिंग के 25, और यहाँ पर क्या रीजनिंग के 26। तो आपको रीजनिंग कंप्यूटर आपको अलग से बढ़िया से पढ़ना है ना। 11-12 चैप्टर है सिर्फ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अधिकारी बैच संख्या जो हमारा 26 है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे हमारा कॉल सेंटर खुला रहता है, किसी प्रकार की समस्या हो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, 1999 का आपको बैच परचेस कर लेना है, ऑफर स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रकार की समस्या हो, है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और बाकी जैसे कल मीटिंग ओवर हो जाती है क्या निर्णय आता है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।